PTV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पद्मा अवार्ड्स का ऐलान। CSIR के सरबराह डॉक्टर माशेलकर योग गुरु एंगर पद्म विभूषण के लिए मुंतखब। और मुखर्जी ने बिलराज तौर पर केजरीवाल को बनाया निशाना। कहा हुकूमत कोई खैराती दुकान नहीं। यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब। सोमनाथ भारती ने मीडिया से मुतालिक अपने मुतनाज़ा बयान पर मांगी माफी। केजरीवाल ने भी तस्लीम की वजीर कानून की गलती। ऑकलैंड में हिंद न्यूजीलैंड मैच बराबरी पर खत्म। रविंद्र जडेजा की फॉर्म में वापसी। और चीनी खिलाड़ी लीना को ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम पर कब्जा। स्लोवाकिया की सिवलकोवा को दी शिकस्त। शुरुआत करेंगे पद्मा अवार्ड से। मुल्क के बावकार पद्मा अवार्ड्स के लिए नामों का ऐलान किया गया है। पद्मा विभूषण के लिए डॉक्टर रंगनाथ ए माशेलकर और BKS एंगर को मुंतखब किया गया है, जबकि पद्म भूषण के लिए मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक रखने वाली 24 शख्सियतों को चुना गया है, जिनमें गुजरात के प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख, महाराष्ट्र की बेगम परवीन सुल्ताना, फिल्म अदाकार कमल हसन, बैडमिंटन खिलाड़ी P गोपीचंद और दीगर शामिल हैं। जबकि पद्मश्री के लिए 101 शख्सियतों का इंतखाब किया गया है, जिनमें हैदराबाद के मोहम्मद अली बेग, फिल्म अदाकार विद्या बालन और दीगर शामिल हैं। अवार्ड के लिए मुंतखब 127 अफराद में 27 खवातीन भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया ने बिलराज तौर पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हुकूमत कोई खैराती इदारा नहीं है। केजरीवाल का नाम लिए बगैर सदर जमहूरिया ने कहा कि इंतखाबात से कब्ल किए गए वादों को पूरा न करने से समाज में इंतशार फैलता है। उधर कल यौम जमहूरिया है। दिल्ली के लाल किले पर यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा तमाम रियासतों के सदर मकामात और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यौम जमहूरिया तकरीब को पुरअमन बनाने और किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए दिल्ली भर में 25,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स टीम और शार्प शूटर्स को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है, जबकि नीम फौजी दस्ते और दिल्ली पुलिस कमांडोज परेड के रास्ते पर नजरें बनाए रखेंगे। दिल्ली के हसास समझे जाने वाले इलाके रायसीना हिल से लाल किले तक के 8 किलोमीटर के रास्ते पर मौजूद ऊंची इमारतों पर स्पॉटर्स और स्निपर्स को तैनात किया गया है। नई दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश कुमार मीना के मुताबिक राजपथ के अतराफ के 125 इमारतों की छतों पर निगरानी रखी जाएगी। अवामी भीड़ के मकामात, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पुरहुजूम बाजार और दीगर मकामात पर भी सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है। यौम जमहूरिया तकरीब के रास्ते से ट्रैफिक का रूट बदलने के लिए 1500 सिक्योरिटी अहलकारों को मुतय्यन किया गया है। बस स्टैंड और मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर तलाशी ली जा रही है। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली पुलिस ने अवामी मकामात पर मतलूबा दहशतगर्दों के पोस्टर लगाए हैं और अवाम से उनकी शनाख्त करने की अपील की है। दूसरी जानिब दूरदर्शन यौम जमहूरिया तकरीब की रास्त नशरियात हाई डिफिनेशन TV के जरिए करेगा। DD न्यूज के अलावा DD भारती और DD उर्दू पर भी यौम जमहूरिया तकरीबात की रास्त नशरियात की जाएंगी। काबिल गौर बात यह है कि दूरदर्शन अब तक सिर्फ स्टैंडर्ड डिफिनेशन में ही नशरियात करता था। अब यह पहला मौका होगा जब दूरदर्शन हाई डिफिनेशन में नशरियात करेगा। इसके अलावा
यूट्यूब पर भी यौम जमहूरिया तकारीब का रास्त मुशाहिदा किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती ने रिपोर्टर से पूछे गए मुतनाज़ा सवाल पर माजरत ख्वाही की है। भारती का कहना है कि उनके इस सवाल का मतलब किसी की दिल आजारी करना नहीं था। आम आदमी पार्टी की जानिब से सरजनिश के बाद उन्होंने ये माजरत ख्वाही की है। दूसरी जानिब पार्टी इस तनाजे के बाद भारती के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती एक बार फिर तनाजे में घिर गए हैं। सोमनाथ ने मीडिया पर नरेंद्र मोदी से रिश्वत हासिल करने का इल्जाम लगाया। सोमनाथ के इस बयान के साथ ही पूरे मीडिया में हंगामा देखा गया। चार जानिब से सरजनिश के बाद भारती ने माजरत खाई कर ली। अरे छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आप बताइए मैडम बंद करो, बंद करिए। आप जो 8 वीडियो कल हमने रिलीज किया उसको चलाइए 6 दिन, चलाइए 6 दिन, चलाइए 6 दिन और जाइए वो मेरे स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं था। और अगर जिस किसी को भी स्टेटमेंट से कोई अगर हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। आम आदमी पार्टी ने भी सोमनाथ के बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वजीर कानून को इस तरह के तनाज़ात से बचना चाहिए। सोमनाथ भारती जी ने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था, इसे गलती हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी से पहले भी उनको आगाह कर चुकी है, तो समझाइश का कुछ असर होता दिखा नहीं सर। गलती हो गई, थोड़ा सा सोच समझ के। अरविंद जी, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रिक्वेस्ट मीडिया भी इस तरह से पीछे ना पड़े। वो उनको उनकी गाड़ी नहीं चलने दे रहे थे। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। इससे कबल सोमनाथ भारती ने दिल्ली खवातीन कमीशन को भी निशाना बनाया था। सोमनाथ ने दिल्ली खवातीन कमीशन को भी सियासी इदारा करार दिया। सोमनाथ ने कहा कि दिल्ली खवातीन कमीशन की सरबराह बरखा सिंह कांग्रेस की रुकन है और कांग्रेस हुकूमत के चले जाने के बाद उन्हें अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। काबिल गौर बात है कि सोमनाथ को जुमे को खवातीन कमीशन के रूबरू पेश होना था, ताहम वो कमीशन के रूबरू पेश होने के बजाय काइट फेस्टिवल में देखे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर जुनूबी दिल्ली में आधी रात को मारे गए छापे के मामले पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंप दी है। युगांडा के खातून के वकील का कहना है कि मुतासरा खातून ने मुलजमीन की शिनाख्त कर ली है। ताहम अर्जदाश में दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती का नाम शामिल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ताजा FIR दाखिल न करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने युगांडा की एक दूसरी खातून के जरिए खिड़की एक्सटेंशन इलाके में आधी रात को मारे गए छापे के मामले में दाखिल अर्जदाश्त के सिलसिले में ताजा FIR दाखिल न करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को इस बात से वाकिफ करा दिया है। युगांडा की 2 खवातीन ने गुज़िश्ता हफ्ते के छापे के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया है। युगांडा की दूसरी खातून का इल्जाम है कि दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती की क़यादत में जुनूबी दिल्ली में मारे गए आधी रात के छापे के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई। युगांडा की दूसरी खातून के वकील ने पुलिस की जानिब से FIR दाखिल न करने के फैसले की मुखालिफत की है, क्योंकि इसमें 8-10 लोग इन्वॉल्व थे कि किन्होंने उसको मोलेस्ट किया, वो उसने उसके बारे में डिपोज किया। यहाँ पे वो विक्टिम है, यहाँ पे इस केस में वो विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, और जो ऑफेंसेस मोलेस्टेशन का उसके लिए किया वो उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकती है। वो हो सकता है 2 हो 3 हो, उसके जो मोलेस्टर होंगे उसके लिए सेपरेट FIR की जरूरत है। ये हमारी कोर्ट में सबमिशन थी। खिड़की एक्सटेंशन इलाके में आधी रात को मारे गए छापे के मामले में दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ अब तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इस मामले पर सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली खवातीन कमीशन और खवातीन की मुख्तलिफ तंजीमें मुतालबा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने रेल भवन के बाहर किए गए अपने धरने का दिफा किया है। केजरीवाल ने कहा कि मुल्क आइन किसी वज़ीर आला को एहतजाज या धरना करने से नहीं रोकता। वाज़ेह है कि दिल्ली के रेल भवन के रूबरू एहतजाज की वजह से अरविंद केजरीवाल को मुख्तलिफ गोशों से तनकीदों का सामना करना पड़ा था। मैं
बार बार कहता रहा हूँ जी, हम लोग कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, इस देश को आम आदमी को वापस सौंपने के लिए आए हैं। अभी तक इस देश को एक आम आदमी इस देश का मालिक है ना, लेकिन पिछले 65 साल में आम आदमी को नौकर बना के रख दिया, मंत्री सारे मालिक बन गए। अब आम आदमी को वापस 9 PM खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में। और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। काश से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा।
35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने खुदसोजी की धमकी दी है। निरुपम का कहना है कि अगर रिलायंस कंपनी मुंबई में बिजली शरहों में कमी नहीं करती है तो वो अनिल अंबानी की रिहायशगाह के रूबरू अपने साथियों के साथ खुदसोजी करेंगे। संजय निरुपम मुंबई में बिजली की शरहों में कमी का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 2 दिनों से गैर मुअय्यना भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार का कहना है कि अगले हफ्ते होने वाली काबीना की मीटिंग में बिजली की शरहों में कमी पर गौर किया जाएगा। अगर अनशन के हिसाब से काम नहीं हुआ तो बहुत जल्दी उनके घर के आगे आकर मैं तो तैयार हूं आत्मदहन करने के लिए। उनके घर के सामने आत्मदहन करूंगा, सेल्फ इमोलेट करूंगा। तब मुझे लगता है कि अनिल अंबानी की नींद खुलेगी। तब मुझे लगता है अनिल अंबानी मुंबई के 26 लाख उपभोक्ताओं का दर्द समझ पाएंगे। मगरबी बंगाल के गवर्नर M.K. नारायणन ने खाप पंचायतों पर पाबंदी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। नारायणन का कहना है कि गैर मंतकी फैसले सुनाने वाली खाप पंचायतों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद किए जाने की जरूरत है। एक तकरीब के मौके पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए गवर्नर नारायणन ने कहा कि तमाम रियासती हुकूमतों को खाप पंचायतों पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने एतराफ किया है कि मुसलमानों का यह इल्जाम दुरुस्त है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। कपिल सिब्बल दिल्ली में नेशनल इस्लामिक फोरम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सिब्बल ने मुसलमानों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वक्फ को इतना बाइख्तियार बना दिया गया है कि जिन जमीनों पर कब्जा हो चुका है उसे आसानी से वापस लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि नए कानून के मुताबिक अब वक्फ की जमीनें लीज पर भी दी जा सकती हैं। कपिल सिब्बल ने मुस्लिम बच्चों में आकाश टेबलेट की तकसीम के बारे में बताया कि जो कमी रह गई है वो पूरी कर दी जाएगी। 500 टैबलेट की बात की और 300 डेफिसिट की बात की। मैं आपको वादा करता हूं कि वो 300 का डेफिसिट भी पूरा हो जाएगा। आपने फिर अपने औकाफ की बात की और पीछे ही हमने आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में हमने नया कानून पास किया है। उस कानून के अंतर्गत जो लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी को बेच दिया था, तो वो वापस मिलेगी। और साथ साथ में उसमें यह भी प्रावधान लिखा है कि अब औकाफ अपनी जमीन लीज के अंतर्गत किसी को दे सकता है। तो अब औकाफ को ये हक है कि किसी को लीज के हिसाब से आपको लैंड भी मिल सकता है और आप उसमें तालीम का सिलसिला भी आगे बढ़ा सकते हो। तो वो भी मामला कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी बात आपने कही कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में खासतौर पे क्लियकों के बच्चे आईएएस और आईपीएस समेत इंतजामिया के आला ओहदों के लिए मुस्लिम तलबा की सही रहनुमाई होनी चाहिए। मौजूदा समाज में लड़कियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन लड़कों में ड्रॉप आउट यानी तर्क तालीम का रुझान बढ़ता जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में जामिउल उलूम के सालाना जलसे में मुकर्रिर ने किया। बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद ट्रस्ट के जेर निगरानी चलने वाले जामिउल उलूम तालीमी इदारे ने पुरजोश अंदाज में अपना सालाना जश्न मनाया। इस मौके पर 10वीं, 12वीं और डिग्री के 2013 के इम्तिहानात में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को एजाज से नवाजा गया। जामिउल उलूम के तलबा के लिए ये लम्हात यादगार थे। मैं एसएलसी में टॉप की हूँ 95% और मुझे ये टॉपर के लिए दिए है और ये मैथमेटिक्स में 95% लेने की वजह से दिए है। मैंने उर्दू और साइंस सब्जेक्ट में टॉप किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी स्कूल ने मुझे इस प्राइज से नवाजा है। मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स स्कोर करने की वजह से दिया गया है और अभी मैं अलमीन पीयू कॉलेज में हूँ। मैंने साइंस लिया है जिसकी वजह से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ।
मुकर्रिरीन ने कहा कि तलबा की हौसला अफजाई के लिए मस्जिद के ट्रस्टियों का इकदाम काबिल तकलीद है। इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि मस्जिद ट्रस्ट IAS और IPS इम्तिहानात के लिए तलबा की मदद और रहनुमाई के लिए आगे आए। जो इनाम दिए जा रहे हैं ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं मुबारकबाद दूंगा अलहाज महबूब साहब और अतीक साहब को कि आपने जो ये कंसेप्ट लाया है। For that also, maybe Jamia Ulum Trust and other trust, they can come and sponsor some of the candidates for the case examination, administrative examination, so that our children, they are blind. I'm telling you, it's our failure. Every child is blind. Only thing, we have to get them proper guidance. ये आसान है। आप पायलट बने, आप IAS बने, आप IPS बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आपका ये हिजाब कभी भी आपको आड़े नहीं आएगा। आप अपने हुदूद में कायम रहकर आप आगे बढ़कर कौम के सामने साबित कर सकती हैं हम हैं वो कौम की बेटियां जिनको कौम पर हमारे लिए नाज। ख्याल रहे कि मरहूम आलिम दीन मौलाना रियाजुर रहमान रिशादी की रहनुमाई में बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद ट्रस्ट ने 1984 में मस्जिद के अहाते में ही जामिल उलूम की बुनियाद रखी थी। आज ये इदारा किसी मस्जिद की इंतजामिया के तहत चलाया जाने वाला रियासत का सबसे बड़ा तालीमी इदारा माना जाता है। ETV न्यूज बेंगलुरु। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। लकड़ी क्यों? खुरपा नहीं है क्या? दीवार क्यों? स्लेट नहीं है क्या? तुम सही काम सही चीजों से क्यों नहीं करती हो? पर बाबा आप भी तो वही करते हैं। मैं कैसे? शौचालय होकर भी बाहर खेतों में जाते हैं। बच्ची तो सीख गई और तू? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। खुद शौचालय का प्रयोग कीजिए और अपने गांव और देश को निर्मल बनाना सिखाइए। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अलमारूफ दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह का 106वां सालाना उर्स मुबारक 24 से 28 जनवरी तक माल एवेन्यू लखनऊ में मुनक्किद हो रहा है। जायरीन से शिरकत की गुजारिश है। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या? हाँ, चल बेटा आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था वो कहाँ गया? कहाँ गया क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा।
ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। मिस्र में 2011 के इनकलाब की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग दारुल हुकूमत काहिरा के तहरीर चौक में जमा हो रहे हैं। हाथों में कौमी परचम और वजीर दिफा जनरल अब्दुल फताह अस्सीसी की तस्वीरें थामे हुए लोग फौज की हिमायत में और दहशतगर्द करार दी गई तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। बरसी की सुबह दारुल हुकूमत काहिरा के मशरिकी इलाके में वाक़ पुलिस के एक तरबियती इदारे के पास एक बम धमाका हुआ। धमाके में अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम पहले से ही जारी कशीदगी में और इजाफा हो गया है। मिस्र की वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका काहिरा के ऐन शम्स इलाके में किया गया, जिससे पुलिस तरबियती इदारे की इमारत की दीवार को नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि धमाके की वजह से आसपास की इमारतें हिल गईं और कुछ देर के लिए बिजली की सप्लाई मुनक़ते हो गई। ये पुलिस इदारा एक मेट्रो स्टेशन से कुछ ही फासले पर वाक़ है। धमाके के बाद मकामी शहरी वहां जमा हो गए और धमाके को दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाई बताते हुए माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी और इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ नारे बुलंद किए। عشان الناس تصلي الفجر وتطلع تموت في الناس تبقى لنا الظلمه. ناس ما عندهمش لا دين ولا مله ولا اي حاجه عشان خاطر يعملوا اللي بيعملوه ده. ليه عايزين ايه الناس دي؟ انا مش عارف. يعني حتى حرام في عرف الدين. ख्याल रहे कि जुमे के रोज भी काहिरा में पुलिस को निशाना बनाकर 4 धमाके किए गए थे, जिनमें कम से कम 6 लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। इन धमाकों की जिम्मेदारी अंसार बैतुल मुकद्दस नाम के एक ग्रुप ने कबूल की है। इस दौरान इनकलाब की बरसी के मौके पर माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामी भी रैली का मंसूबा रखते हैं, जिससे मिस्र में हालात और ज्यादा कशीदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब खेल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज दिलचस्पी से खाली नहीं है। ऑकलैंड में खेला गया तीसरा वनडे बराबरी पर खत्म हुआ। हालांकि 184 के मजमूई स्कोर पर टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे। इसके बाद जडेजा और अश्विन ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच 85 रनों की साझेदारी हुई और टीम इंडिया ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। 269 पर अश्विन आउट हुए। उस वक्त टीम इंडिया को जीत के लिए मजीद 46 रन दरकार थे। मंजिल दूर थी, मगर जडेजा ने उम्मीद नहीं छोड़ी और दबाव के बावजूद शॉट्स खेलते रहे। जडेजा टीम इंडिया को तकरीबन जीत की दहलीज पर ले आए थे और वो टीम को मैच नहीं जिता सके, लेकिन हारने भी न दिया। जडेजा ने 66 रन बनाए। उन्हें शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन में चीन के खिलाड़ी लीना ने स्लोवाकिया के खिलाड़ी सिबलकोवा को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पर कब्जा कर लिया है। मेलबर्न में खेले गए मैच में फातेह खिलाड़ी ने अपनी हरीफ को 7-6, 7-3 और 6-0 से शिकस्त दी। चीनी खिलाड़ी लीना का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम है। चीनी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन में तीसरी मर्तबा फाइनल में पहुंची थी। 2011 और 2013 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस जीत के साथ लीना के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया। 31 साल लीना ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई हैं। इससे कबल 1973 में 30 साल मार्गरेट ने यह टाइटल जीतकर उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया था। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
पहला प्रोग्राम।